हमें एक वाक़या फायरिंग का हुआ जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए और इस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया जो तहरीक इंसाफ के मुंतखब एमपी हैं सईद अहमद शहनशाह साहब उन पर कि ये उनके लोग थे जिन्होंने इन लोगों पर फायरिंग की और जो तसादुम हुआ। तो इसी बात को जानने के लिए हम आज मौजूद हैं सईद अहमद शहनशाह साहब के पास। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि नराम में जो वाक़या हुआ या मीडिया पर जो खबरें सामने आई उसमें कितनी सदाकत है या क्या असल उसके मरकात क्या हैं। जी साहब, शहनशाह साहब बताइएगा। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम लोगों के लिए इंसाफ करना है, लोगों को मारना नहीं। और जो कुछ पाकिस्तान में भी ईमानदारी के साथ करप्शन के खिलाफ मामला हो रहे हैं और ईमानदारी के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की बातें हो रही हैं, तो इन्हीं बातों को तहरीक इंसाफ की इन्हीं बातों की वजह से इमरान खान के खिलाफ भी, उसके MPs के खिलाफ भी, उसके MNA के खिलाफ भी मुख्तलिफ लॉबीज लगी हुई हैं जो कि प्रोपेगेंडा बना रही हैं। और ये भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। इस वाक़े के साथ मेरा कतई तौर पर कोई तल्लुक भी नहीं है। नारायण में एक वाक़या हुआ जिसका मुझे भी यहाँ मानसर में पता चला सुबह 9:30 बजे के टाइम पे, और फिर मैंने पुलिस को कहा कि जाकर देखें वहाँ पर क्या वाक़या हुआ। और पुलिस ने फिर मुझे बताया वहाँ पे कि वहाँ पे एक ज़मीन का तनाज़ा था जिसके ऊपर कुछ लोग वहाँ पे कब्ज़ा करना चाहते थे गालबन। और वहाँ पे हमारे उस इलाके में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनमें से एक हमारे शादी खान साहब अलमारूफ मानसरा के शुजा सालम खान, उन्होंने अपने हार्ट्स वगैरह बनाए हुए थे और पिछले 6 साल से उस ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने हार्ट्स बनाए हुए हैं। तो उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हीं के लोगों के साथ तनाज़ा हुआ वहाँ पर। बल्कि मैं समझता हूँ कि शादी खान से बड़ी ज़्यादती की गई क्योंकि वो बाहर के हमारा इन्वेस्टर गया हुआ है। तहरीक इंसाफ का, हमारा, हम सब का ये काविश है कि हम टूरिज्म को डेवलप करें और टूरिज्म को आगे लेकर चलें। लेकिन अगर हम इन्वेस्टरों के ऊपर हमले करना शुरू कर देंगे तो फिर हम टूरिज्म को डेवलप कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को, वो जो टूरिज्म की डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता होगा कि रमज़ान के महीने में मिनिस्टर टूरिज्म भी वहाँ पर तशरीफ ले गए थे और उनके साथ मैं भी था और मुख्तलिफ जगह हमने देखी और टूरिज्म की हाइप क्रिएट की ताकि इस इलाके के अंदर टूरिज्म डेवलपमेंट हो। लेकिन वो जो मुखालिफ लोग हैं इमरान खान की भी और तहरीक इंसाफ की भी, वो टूरिज्म को ख़राब करने के लिए इस तरह के वाक़यात जनरेट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर टूरिज्म का पोटेंशियल है। और कागान वैली वो इलाका है जहाँ पर टूरिज्म का पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल में इसी चीज़ को मद्देनजर रख के उन्होंने ये काम किया ताकि उस पर हमला करेंगे, वो मुझे उसमें मुलवस करेंगे। ज़ाहिर है वहाँ पर सदात कागान की ज़्यादा ज़मीन है, तो सदात कागान तो सारे ही मेरे रिश्तेदार हैं। कोई मेरे भांजे होंगे, कोई भतीजे होंगे, कोई मामे होंगे, कोई चाचे होंगे, सभी मेरे रिश्तेदार हैं। तो उसमें तो कोई एक आदमी तो है नहीं। और उसमें उसको सामने रख के जी कि उनके भांजे थे और उनका तनाज़ा हुआ, हालांकि मेरे भांजों का कोई तल्लुक उसके साथ नहीं है। वो तो अपनी ज़मीन लीज पर दे चुके हैं, इन्वेस्टर वहाँ पे काम कर रहा है। और जिस मेरे भांजे के ऊपर उन्होंने FIR की वो मानसरा में मौजूद था, वो उस जगह पर मौजूद ही नहीं था। तो ये सारे काम जो हैं ये सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि इमरान खान के उस विजन को रोका जाए जो टूरिज्म का विजन है। क्योंकि इमरान खान अगर टूरिज्म के विजन में कामयाब होते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में उसका शुमार हो जाएगा और वो टूरिज्म में आगे बढ़ जाएगा। तो इमरान खान की काविशों को रोकने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। मेरा इस मामले के साथ इतना तल्लुक ज़रूर है कि मैं इस मामले में पढ़कर इंशाअल्लाह ताला इस तनाज़े को ख़त्म करूँगा। जो तनाज़ा हुआ उसका ना मुझे इल्म था, ना मैं वहाँ में मौजूद था और ना ही मेरा इसके साथ कोई तल्लुक।